स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 11। 31 जुलाई की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में भी हम भूगोल के पाठ कृषि को लेने वाले हैं, जिसका टॉपिक है नगदी फसल। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नगदी फसल होती क्या है। देखो, नगदी फसल ना का जो अर्थ होता है वो होता है ऐसी फसल जिसका मुख्य उद्देश्य हो लाभ कमाना, अर्थात इस उद्देश्य से लगाई जाए कि उससे प्रॉफिट होगा ही होगा। किसान अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा है कि कुछ फसलें इसलिए उगाई जाती हैं ताकि घर के खाद्यान्न समस्याओं को पूरा किया जा सके, कुछ फसलें इसलिए उगाई जाती हैं ताकि थोड़ा बहुत मार्केट में बेचा जा सके। लेकिन जो नगदी फसल होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता ही है लाभ कमाना। तो हमारी इस वर्कशीट में टोटल 4 नगदी फसल दी गई हैं। इनके बारे में हम जानते हैं कि कैसी आवश्यक जलवायु की इनको आवश्यकता होती है। सबसे पहले चाय। देखो भाई, भारतीय है तो चाय हमारा मुख्य पेय पदार्थ है। और चाय की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी झाड़ी है जिसको साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। ये एक प्रकार की झाड़ी के रूप में पाया जाता है। अगर इसका पौधा एक बार लगा दिया जाए तो आराम से 20 साल तक ये पौधा चलता है। पौधा मतलब इसकी जो पत्तियां हैं उसका प्रयोग किया जाता है चाय पत्ती बनाने के लिए। इसके अलावा गर्म जलवायु की आवश्यकता है और नम पाले की, यानी कि बर्फ ना गिरे, ज़्यादा ठंडा ना हो, ओस ज़्यादा ना हो, तो इस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है। इसके अलावा साल भर यहाँ पे बारिश होती रहे। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बारिश की, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बस एक नॉर्मल, एक एवरेज रेशियो में बारिश होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है रुई। अगर रुई की बात की जाए तो इसको भी नर्म और गर्म पाले की आवश्यकता होती है। लगती कहाँ पे है? दक्कन के पठार की काली मिट्टी में इसकी जो उपज है वो सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जो हमारी रुई है वो काली मिट्टी में सबसे बढ़िया लगती है, जिसको हम कपास भी कहते हैं। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 ठंड मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके नेक्स्ट है यानी कि ठंड। देख लीजिए आप, इसको रुई उसी जगह लगेगी जहां पे सर्दी नहीं होगी। 210 दिन तक वहां पे ठंड ना हो, यानी कि फसल पकने का जो सही समय होता है वो 210 होता है। गन्ना, ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों जगह पे लग जाता है। यानी कि जहां गर्मी हो और सर्दी हो दोनों जगह लगता है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का इसको तापमान चाहिए और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच की वार्षिक वर्षा चाहिए। ये गर्म और आर्द्र जलवायु में बहुत अच्छे से लगता है। चौथी हमारी फसल है जो कि है रबड़। कहाँ लगती है? भूमध्य रेखीय फसल है। ये विशेष परिस्थितियों में लगती है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है। अर्थात गन्ना भी दोनों प्रकार की जगहों पे लगाया जा सकता है। अगर बारिश की बात की जाए तो इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब प्रश्नों की अगर बात की जाए तो 4 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला, उस नगदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। तो क्या है इसका आंसर? चाय। अभी हमने पढ़ा कि चाय को एक समान बारिश की पूरे वर्ष आवश्यकता होती है। दूसरा, कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की। कपास किस में लगेगा? सिर्फ काली मिट्टी में ही लगाया जा सकता है, या इसकी जो उपज है वो काली मिट्टी में सबसे अच्छी आती है। तीसरा, रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है, यानी कि सबसे बढ़िया है रबड़ की खेती के लिए? तो वो राज्य है केरल। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन भी दे दिया है हमें। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है जबकि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं। क्यों? क्योंकि चाय की फसल को साल भर गर्म और समान रूप से नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की परिस्थिति से वह हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में पाई जाती है, यानी कि जो असम है, मेघालय है, मणिपुर है, उस क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए हमारी जो चाय की फसल है वह नॉर्थ ईस्ट एरिया में, यानी कि उत्तर पूर्व में लगाई जाती है, ना कि उत्तर भारत में। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।